धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर तरफ हरियाली थी। गांव के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में बच्चे खेलते, बूढ़े आराम करते और यात्री थकान मिटाते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल थे जहां से ठंडी हवाएं आती और मौसम सुहाना रहता था। लेकिन कुछ समय पहले गांव का लालची प्रधान ने अगल बगल के सारे बड़े बड़े पेड़ को कटवाकर बेच दिया और जंगल कटने से बहुत सारे जीव जंतु मर गए। चारों ओर अफरा तफरी हो गई और पूरा जंगल त्राही त्राही हो गई। थोड़े बहुत जंगली जानवर बचे थे, लेकिन वह सब इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। मगर फिर भी गांव का प्रधान ने जंगल को पूरा कटवा दिया और जो कुछ बचा था वो गांव के गरीब किसान ने काटकर अपना चूल्हा में जला दिया। उस साल गर्मी असहनीय हो गई और बाग बगीचा सब बंजर हो गया। तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया और हर दिन सूरज जैसे आग बरसाता था। नदी सूख गई, कुएं सूख गए और जमीन फटने लगी। लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि पेड़ कट जाने के कारण मानसून बन ही नहीं रहा था। गांव के एक कोने में जोखन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधिका और एक छोटा बेटा रूपेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। बेटा मैं क्या करूँ, ये तो भगवान का प्रकोप है। हमारे पास न पंखा है न कूलर, बस भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। तभी जोखन बाहर से आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। राधिका, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दो, बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख सा गया है। पानी कहाँ से लाऊं जी? गांव के कुआं में भी पानी खत्म हो गया है और तालाब भी सूख चुका है और नल तो 2 महीना पहले से ही बंद पड़ा है। जोखन मायूस होकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन गर्मी की वजह से काम भी कम मिल रहा था। इधर गांव के प्रधान भानु प्रताप का बड़ा सा मकान था। उनके आंगन में कूलर और पंखे लगे थे। उसका लड़का जग्गू अपने दोस्त के साथ ठंडी लस्सी पी रहा था। वाह, गर्मी कितनी भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ जग्गू भाई, तुम सही कह रहे हो। इतनी गर्मी में तो लस्सी पीने का मजा ही कुछ और है। इधर गांव के गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। वे पसीने से लथपथ मजदूरी करते थे, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं थी। तभी गांव का एक गरीब किसान सुक्खू भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कुछ तो रहम करो। हम गरीब पर कब तक? हम गरीब लोग इतनी गर्मी सहन करेंगे? अब तो सभी जगह भी पानी खत्म हो गया है। इस गांव में सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इतनी गर्मी में कहीं भी पानी नहीं बचा था। सारे तालाब और कुएं सूख गए थे और पानी के बिना सभी का बुरा हाल था। पूरे गांव भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। अरे रामू बेटा, इतनी गर्मी में तो जीना मुश्किल हो गया है और ऊपर से हमारे गांव में पानी भी नहीं है। हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हाँ काका, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे गांव में पानी नहीं है और गर्मियाँ भी खूब तेज पड़ रही हैं। लगता है इस बार गर्मी हम सबकी जान लेकर ही मानेगी। तभी वहां से जोखन गुजर रहा था। जोखन उन लोगों की बात सुनकर उनके पास जाता है और उनसे कहने लगता है, देखो काका, हम सबको तो पता ही है कि अभी कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे गांव में पानी भी खत्म हो गया है। हम सभी को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। वह इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, उनकी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ जोखन, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन पहले ये सोचो कि हम सब इतने गरीब हैं कि हमारे पास 2 टाइम खाने के लिए रोटियां तक भी नहीं है। तो हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? गांव के सभी अमीर लोग अपने घर में बैठकर कूलर और पंखे का मजा ले रहे हैं। वे सब तो हमारे बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं। हाँ काका, तुम सही कह रहे हो। हमारे गांव के अमीर लोग हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। उन्हें क्या परवाह, वे तो आराम से अपने घरों में पंखे और कूलर का मजा ले रहे हैं और हम बेचारे गरीब लोग इतनी गर्मी में भटक रहे हैं। ऊपर से तो कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह कई दिन बीत गया। धर्मपुर की गलियां तप रही थीं। गांव में एक पुराना सा हैंडपंप गांव के बीचों बीच था, परंतु उससे कई दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली, क्योंकि गांव का पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। कुआं का जलस्तर नीचे चला गया था।
इस गांव के लोग त्राही त्राही कर रहे थे तो दूसरी ओर प्रधान भानु प्रताप जैसे कुछ प्रभावशाली लोग अपने निजी साधनों के बल पर अपनी सुविधाएं बरकरार रखे हुए थे। कुछ दिन के बाद सुक्खू का बेटा शहर से पढ़कर छुट्टी में गांव आया। उसका नाम अर्जुन था। प्रणाम पिताजी। और बताइए आपकी तबीयत कैसी है और सब गांव के लोग ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा, हाल तो बहुत बुरा है। इतनी तेज गर्मी है, ऊपर से गांव में पानी की कमी और गांव के नल से भी पानी नहीं आता है। तालाब भी सूख सा गया है। थोड़ा बहुत कुआं में पानी है, वह भी सूखने की कगार पर है। पर सारी बात छोड़ो, तुम पहले खाना खा लो और आराम कर लो। तुम्हें इतनी गर्मी में गाँव नहीं आना चाहिए था। फिर अर्जुन घर में खाना खाकर आराम करता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि गांव के अगल बगल जो बड़े बड़े कुछ साल पहले जंगल था, वह जंगल तो अब नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर तो सुना वीरान बंजर लग रहा था। हाँ बेटा, कुछ साल पहले गांव का प्रधान अपने फायदा के लिए गांव के जंगल को कटवा कर लकड़ियाँ बेच दिया और जितना बड़ा बड़ा जंगल था सबको नष्ट कर दिया। अगर हम लोग उसका विरोध किए होता तो वह पेड़ नहीं कटवा पाता, लेकिन हम लोग प्राकृतिक के बारे में नहीं समझ पाए और जो भी छोटी मोटे पेड़ थे वह गाँव के लोग काट दिए और चूल्हा में जला दिए। पिताजी प्रधान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेड़ पौधे हटाने से बड़ी हानि होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ न हो तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलेगी? और सिर्फ यही नहीं, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। अगर ज्यादा पेड़ काटे जाए तो बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ सकता है। हाँ बेटा, पहले यहाँ बड़ा बड़ा जंगल था, लेकिन जब लोगों ने पेड़ काट दिए तो जमीन बंजर हो गई। अब न तो यहाँ पक्षी आते हैं न ही ठंडी हवा चलती है। हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए था। हमने पेड़ काटकर अपनी ही जड़ें काट दी हैं। ये गर्मी, ये सूखा हमारी ही गलती का नतीजा है। और भरी दोपहर की धूप इतनी प्रचंड की लग रही है कि मानो धरती सुलग उठी है। कुएं सूख रहे हैं, तालाब बदरंग हो चुके हैं और लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। अगले दिन अर्जुन गांव के चौपाल के पास जाता है, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग गर्मी में बैठते थे। वहां जाकर अर्जुन जोखन से कहता है, देखो चाचा जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी, पानी और बरसात की समस्या गांव में बढ़ती जा रही है। क्या आप लोगों को मालूम है कि इतनी तेज तपती गर्मी किस कारण हो रही है? अरे अर्जुन, यह सब भगवान का प्रकोप है। भगवान हमें मारना चाहते हैं, इसीलिए इतनी गर्मी है और बारिश नहीं हो रही है। और क्या कारण हो सकता है? नहीं चाचा, यह सब प्रकृति का प्रकोप है, न कि भगवान का। आप लोग और गांव के प्रधान की वजह से इस प्रकार का संकट आया है। अगर आप लोग जंगल का पेड़ काटने से रोका होता तो यह दिन आज हमें नहीं देखना पड़ता। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यह बात सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और आश्चर्य से भोला बोला, अरे अर्जुन, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि पेड़ पौधे काटने से बड़ी हानि होती है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ न हो तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलेगी? और सिर्फ यही नहीं, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। अगर ज्यादा पेड़ कट जाए तो बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। यही गलती आप लोग से हुआ है। कुछ साल पहले गाँव के अगल बगल पेड़ कट गए, इसीलिए सूखा पड़ा है और बारिश नहीं हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से पेड़ कटे हैं तब से दिन पर दिन बरसात कम होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को यह बात अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों को मजाक लगा कि यह अर्जुन शहर से पढ़ लिख कर गाँव आया है, इसीलिए यह पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि शहर में पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद प्रधान का एक और चालाकी सामने आती है। अर्जुन, गांव का प्रधान तो बस अपने फायदे की सोचने में लगा रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी ठेकेदार के साथ मिलकर पानी का टैंकर ऊंचे दामों पर बेचना चाहता है। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा कि इसी तरह रहा तो गांव लूट लिया जाएगा। इसी विचार से वह प्रधान के घर की ओर चल पड़ा। प्रधान जी नमस्ते। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि गांव के लोग गर्मी से बेहाल हैं। नहर तालाब सूखे पड़े हैं, कुआं का भी पानी खत्म हो गया है और सरकारी लाभ जो गरीब किसान को मिलना चाहिए आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, मैं कोई जादूगर थोड़ा ना हूँ। सरकार ने अभी तक पानी के टैंकर नहीं भेजे हैं। मैं क्या करूँ? जाओ इंतजार करो। प्रधान जी, आप अपनी ओर से भी कुछ क्यों नहीं करते? नहर तालाबों की सफाई में मजदूर लगा दें, नए नए पेड़ पौधे लगवा दें
ताकि ऑक्सीजन मिले, बारिश हो। और मैंने सुना है कि आपने सारा जंगल कटवा दिए, इससे प्राकृतिक को हानि पहुंच रही है। जरा लोगों में जागरूकता फैलाए और गांव में सरकारी हैंडपंप लगवा देते, जिससे गांव वालों को शुद्ध पानी मिल सके। और गांव के अगल बगल खाली जमीन पर पेड़ पौधे लगवा दे, ताकि मानसून हमेशा मेंटेन रहे। तुम लोग गरीब के बच्चे 4 दिन क्या शहर में पढ़कर गांव में आ जाते हो और अपने को मंत्री समझ लेते हो और सभी को ज्ञान की बातें सिखाने लगते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं है? मैं लिखकर सरकार को भेज चुका हूँ, बस मंजूरी आ जाए तो काम शुरू हो जाएगा। अर्जुन को स्पष्ट दिख रहा था कि प्रधान जी कुछ करने के मूड में नहीं है। वह मायूस होकर वहां से लौट आया। कुछ दिन बाद गांव में एक वृद्ध साधु वासुदेव आए। वह पसीने से बेहाल थे, उनके चेहरे पर गहरा तेज और वाणी में अद्भुत शांति थी। वह इतनी तपती धूप में भी लोगों को अच्छी राह और लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में इतनी गर्मी में भी घूम रहे थे। वह सबसे पूछते फिर रहे थे, यहाँ का पानी इतना दूषित क्यों हो गया है? क्या मुझे साफ पानी मिल जाएगा क्या? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कंठ सूख सा गया है। अर्जुन ने जब साधु को देखा तो बातचीत की और पानी दिया। साधु ने कई जगहों की यात्रा की थी। वह जानते थे कि सूखा सिर्फ प्रकृति का कोप नहीं, मानव निर्मित समस्याओं का भी नतीजा है। बेटा, मैंने कई जगह देखा जहाँ लोग खुद मिलजुल कर जल स्रोतों की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ सूखे में भी गुजर बसर हो जाता है। तुम्हें भी आपसी मतभेद भूलकर कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन बाबा, हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। बिना प्रशासनिक सहयोग के कैसे हम कोई कदम उठा सकते हैं? बेटा, प्रशासन का सहयोग जरूरी है, पर अगर वह न भी मिले तो खुद का सहयोग बड़ा होता है। एकता और मेहनत से तुम गांव वाले पेड़ लगा सकते हो। जब तक पेड़ नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर पेड़ लगा दोगे तो मानसून बनेगा और बारिश होगी। जब बारिश होगी तब यह तपन भी कम होगा और पानी की कमी भी खत्म हो जाएगी। साधु की यह बात सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। वह गांव वालों को समझाता है, देखो जोखन चाचा और रामू चाचा, आप सबको क्या लगता है कि हम कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारे पास पानी की समस्या बहुत है, बारिश भी नहीं हो रही है। हम सबको मिलकर जितना जंगल कटा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा पेड़ लगाना होगा, तभी हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। अरे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि सारा बंजर जमीन पर पेड़ लगाना इतना आसान है? इतना सारा पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितने दिन लगते हैं तुम्हें शायद मालूम नहीं है। फिर पेड़ लगाकर क्या फायदा? पेड़ तो 1 साल बाद बढ़ेगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग मिलकर पेड़ लगा दिया तो आने वाली मानसून में थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही। अगर थोड़ा भी बारिश हो जाएगी तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। फिर अगले साल हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं होगी। फिर टाइम टाइम से बारिश होने लगेगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। देखो अर्जुन, इतनी लंबी लंबी हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। रामू और गांव वाले अर्जुन की बात को नहीं मानते हैं और अर्जुन की बात को मजाक में लेते हैं। और फिर अर्जुन चुपचाप उदास मन से अपने घर चला जाता है। गर्मी इतना ज्यादा थी कि धूप में ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अर्जुन का उदास चेहरा जब उसका पिता सुखू ने देखा तो उससे बोले, अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? अरे पिताजी, क्या बताऊं, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जान ही निकल जाएगी। और तो और मैं गांव के कुछ लोगों को पेड़ लगाने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अरे बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है, और इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कौन कर पाएगा? हाँ पिताजी, मुझे मालूम है कि पेड़ लगाने में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्या करेंगे, हमारे गांव के जितने भी अमीर लोग हैं वह सब तो अपने घर में बैठकर कूलर और पंखे का मजा ले रहे हैं, और हम सब गरीब लोग इतनी गर्मी से लड़ रहे हैं। इधर जोखन गर्मी से परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था, हे भगवान, हम गरीब क्या करें? गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। तभी जोखन के पास भोला आया और जोखन को उदास देखकर बोला, भाई जोखन, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हमारे गांव के तालाब में भी पानी होता तो शायद हम सबको दूर गांव में पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता। हाँ भाई जोखन, तुम ठीक कह रहे हो। और तो और हमारे गांव के किसी भी कुएं में पानी नहीं है। देखो भाई, हम सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे गर्मी से मर जाएंगे। इधर अर्जुन पेड़ पौधे की बात से परेशान था कि कैसे वह गांव में पेड़ लगा सके। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था।
क्या हुआ बेटा, तुम इतना निराश क्यों हैं? अरे पिताजी, मुझे यह गांव की समस्या देखा नहीं जा रहा है। गांव में पेड़ की जरूरत है, मगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। अरे बेटा, मेरी बात मानो तो कब तक हम इस गर्मी से तड़पते रहेंगे? हमें खुद ही पेड़ लगाना चाहिए। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक गाँव वालों को समझ नहीं आएगी। भले ही उसमें मेहनत और समय लगेगा। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें ठंडा ठंडा हवा मिलेगी और प्रकृति सुरक्षित रहेगी। पिताजी, आप ठीक कह रहे हो। आज से ही मैं पेड़ लगाना शुरू कर दूंगा, भले ही मेरी कोई मदद करे या ना करे। अगले दिन से अर्जुन अपने घर से बाहर जाकर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने लगता है। इतनी धूप में भी अर्जुन को पेड़ लगाना पड़ रहा था। कुछ लोग तो उसे पागल भी कह रहे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन पेड़ लगाता रहा। भाई देख रहे हो, अर्जुन का पागलपन, इतनी गर्मी और धूप में पेड़ लगा रहा है। पता नहीं आजकल के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। अरे भाई छोड़ो, जाने दो, हमारा क्या जाता है। जो कर रहा है उसे करने दो, हमसे उससे क्या मतलब। इतना सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अर्जुन फिर भी पेड़ लगाना बंद नहीं करता है और अर्जुन को पेड़ लगाते लगाते शाम हो जाती है। अर्जुन पसीने से लथपथ अपने घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए प्रधान भानु प्रताप के तालाब पर जाने की सोचते हैं। अरे भाई, पानी भरने नहीं चलोगे क्या? अगर तुम्हें भी पानी भरने चलना है तो चलो। अभी सुबह सुबह ज्यादा धूप नहीं है, नहीं तो दोपहर में बहुत तेज धूप हो जाएगी। हाँ, मुझे भी पानी भरने चलना है। मैं भी चलता हूँ। रुको तुम, मैं अभी घर के अंदर से मटका लेकर आऊँ। उसके बाद गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए भानु प्रताप के तालाब में जाते हैं। सब लोग पानी भरने ही जा रहे थे कि तभी प्रधान भानु प्रताप आ जाता है और उन सबको पानी भरने से मना करने लगता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और तुम सब मेरे तालाब से पानी क्यों भरने जा रहे हो? प्रधान जी, अब की बार बारिश नहीं हुई है और हमारे गांव का तालाब और कुआं सूख गया है। इतनी गर्मी में हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सब आपके तालाब में पानी भरने के लिए आए हैं। अरे मूर्खों, तुम सबका दिमाग तो ठीक है ना? अगर तुम सब हमारे तालाब से पानी लेकर जाओगे तो हमारा तालाब भी सूख जाएगा और अभी गर्मियां भी 1 महीने तक रहने वाली है। उसके बाद ही कोई मानसून आएगी और बारिश होने की संभावना हो सकती है। तुम लोग मेरे तालाब से पानी मत भरो और यहाँ से चले जाओ। प्रधान जी, ऐसा मत करो। अगर हम सब पानी नहीं ले जाएंगे तो हमारे बच्चे प्यासे ही मर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सब सीधी तरह जाते हो कि नहीं? प्रधान की यह बात सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन अर्जुन अपनी घर से पेड़ लगाने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में प्रधान भानु प्रताप का बेटा जग्गू मिल जाता है। जग्गू जैसे ही अर्जुन को देखा तो वह अर्जुन का मजाक बनाने लगता है। अरे भाई देखो, अर्जुन जा रहा है। मैंने सुना है कि ये अकेले ही गांव में पेड़ पौधे लगा रहा है। इसे ज्यादा प्राकृतिक की चिंता है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अकेले ही कब तक ये पेड़ लगाता रहेगा? पेड़ लगाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। जग्गू और उसके दोस्तों की बात सुनकर अर्जुन बहुत ही उदास हो जाता है। फिर भी सबकी बात भुलाकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत अर्जुन को इतनी गर्मी में पेड़ लगाते हुए देखती है तो वह सोचती है, यह अर्जुन इतनी तेज धूप में पेड़ लगा रहा है और इसका फायदा पूरा गांव लेगा। पेड़ लगाने के कई फायदे हैं जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रभाव डालते हैं। मुझे भी अर्जुन के साथ पेड़ लगाना चाहिए। फिर वह बुढ़िया भी अर्जुन के साथ पेड़ लगाने लगती है। फिर जब रामू और हरिया अर्जुन के साथ बुढ़िया को पेड़ लगाते देखते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई रामू, जब एक बूढ़ी औरत पेड़ लगा सकती है तो हम सब क्यों नहीं पेड़ लगा सकते? आखिर हमारे ही भलाई के लिए तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं। चलो चलो, हम सब भी अर्जुन की मदद करते हैं। उसके बाद हरिया और रामू अर्जुन की मदद करने लगते हैं। ऐसे करते करते गांव के काफी सारे लोग पेड़ लगाने लगते हैं। और कुछ ही दिनों में गांव वाले अर्जुन के साथ मिलकर बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं।
कुछ दिन के बाद मानसून आया और बारिश होने लगी और सारा कुआं और तालाब पानी से भर गया। गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अर्जुन, तुम बहुत ही मेहनती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे गांव में बरसात हुई है और पूरा पर्यावरण शुद्ध हो पाया है। नहीं तो हम अमीरों को भी अब परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इतनी तेज गर्मी ने तो कूलर पंखा को भी फेल कर दिया था। अब से मैं सभी गांव वालों को हमेशा प्रेरित करता रहूंगा कि जहां भी जगह खाली हो वहां पर पेड़ लगाए और कच्चा पेड़ को कोई न काटे। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं प्राकृतिक से क्षमा चाहता हूँ। धर्मपुर गांव के लोग ने सीखा कि पानी की एक एक बूंद अनमोल है और पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और गर्मी की भयानक मार से बचना हो तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें कच्चे पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे की देखभाल हमेशा करना चाहिए। इस सारी कहानी का मतलब यही है कि जब तक हम आपसी मतभेद भूलकर एक न होंगे, प्रकृति की सबसे छोटी चेतावनी भी हमारे लिए बड़ा कहर बनकर टूट सकती है। पेड़ लगाना न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमारी सेहत, आर्थिक स्थिति और संपूर्ण जीवन शैली को बेहतर बनाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।